अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी खास बात यह है कि एक बहुत बड़े अदीब के बेटे होने के बावजूद उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई। बहुत मारूफ कॉलम निगार, तज्जिया निगार और मजा निगार यासिर पीरजादा। वेलकम। और उनके साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद। यासिर, आप मजाक निगार हैं, हमारे शो का खासा भी मजा ही है, क्यों ना यहाँ मजाक का एक दंगल हो जाए। ये हुई ना बात। यासर आज आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा। अखबार में तो इनको पता होता है कि शेख साहब तो दूर पिंडी में बैठे हैं, मैं लाहौर से जो चाहूंगा लिख लूंगा। अच्छा। आज होगा दंगल। अच्छा, आप भी दंगल के लिए तैयार हैं? दंगल के लिए तैयार मैं तो कहती हूँ मिसबा की तरह पुशअप्स लगा लें। तो आपका क्या मतलब है? मैं पुशअप नहीं निकाल सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठहरो शेख साहब हड्डी तुड़वा बैठेंगे अपनी। मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा। आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। शेख साहब बस करो, लगता नहर जो मच्छी फड़न है कंधा निकल जाएगा आपका। तो मछली फड़ेगी और तेरा प्यो फड़ा पत्थर चढ़ जाएगा सर, ना करें ऐसे। इस उम्रे बाल पे आ निकलदा नहीं जे। क्या कर रहे हैं? चल भी चल, सारे ने सलाम कर, 5-5 रुपये मिलन गए। निकाले हैं मैंने डांड। देखो आयशा जी, लोग ते इंसान तरक्कियां करते, साडा जमूरा कितनी वर्जिश करते। बकवास बंद करते हैं, अभी तो मैंने ये पोज बनाया ही नहीं है। वैसे शेख साहब आपको ना सुल्तान में होना चाहिए था, सलमान खान की जगह, जिस तरह के आप पोज दे रहे हैं। यासर सुल्तान भी डालो, इसमें सलमान भी डालो, अनुष्का शर्मा भी डालो और इस सारे को कॉलम में डालो। अनुष्का शर्मा आपकी पोतियों की उम्र की है। आयशा, इस शख्स का कैरेक्टर देखो। क्या देखूं? यानी फर्जंद पाकिस्तान को छोड़ के इंडियन के साथ मिला रहे हैं। देखिए, वो आपको तशबीह दे रहे थे उनके साथ। और फर्जंदे पाकिस्तान का आपको किसने खिताब दिया है? खुद ही आप अपने तेज फर्जंदे पाकिस्तान बन गए। नाला नई से आगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाती है और आप फर्जंदे पाकिस्तान बन गए। ये देखें डोला। हाँ, छेती छेती देख लो, फिर गायब हो जाना ये। डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला मंडोला मंडोला। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪਿੰਡੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਡੋਲਾ ਹੀ ਹੈ और डोली वाला चक्कर कोई नहीं है। बहुत अच्छे फरजंदे पाकिस्तान 126 दिन धरना करा के मुल्क का खाना खराब कराने लगे सी ते हले फरजंदे पाकिस्तान। वैसे ये आपने क्या कहा? सही कहन डे वाजिद, इस्लामाबाद की हर सड़क ते गंद पवा के ते फरजंदे पाकिस्तान। इमरान खान की सियासत का खाना खराब करके ते फरजंदे पाकिस्तान। आप भी मजाक निगार हैं और वालिद अताउल हक कासमी साहब वो भी बहुत बड़े मजाक निगार हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप दोनों की आपस में ही जुगलबंदी शुरू हो गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट असल मिजाज निगार वही है, मैं तो ऐसी बस टूटा बूटा सा मिजाज निगार हूँ। अच्छा। और मैं अपने आप को वैसे फ्रैंकली मिजाज निगार समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि पिछले कोई 2-4 साल में ना इस मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात की वजह से जो मैंने कॉलम लिखे उसमें फिर वो मिजाज का आंसर कम होता गया। लेकिन अब मैंने दोबारा जरा थोड़ा सा उसको कोशिश की है रिवाइव करने की। यासर का वैसे मैं बड़ा एडमायरर रहा हूँ। अच्छा जी। और आज का नहीं, कब का? जिस वक्त इनका प्रोग्राम आता था टीवी पे चरवाहा। चौराहा था। वैसे शेख साहब की मैं एक बात का बड़ा कायल हूँ। अच्छा। वो ये कि मेरिट पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री नहीं ना होने के बराबर है, बिल्कुल फिल्में बनती नहीं, इसके बावजूद हमारे जो एक्टर्स हैं जी जी। अरे वो थैंक यू आपको बहुत। जैसे कि मीरा, वो फिल्मों के बगैर भी मीडिया में रहना जानते हैं कि जी, कैसे जी, बिल्कुल। इन राज है। उसी तरह जैसे शेख साहब है ना, सीट इनकी एक ही है लेकिन ये मीडिया में रहते हैं, सोलो शो करते हैं, टॉक शो अकेले जाते हैं, तो ये बड़ी बात है इनकी। यासर खुदा का वास्ता सोलो है, शोज की तो यासिर ना पूछे, हर टीवी स्टेशन पे एक कोट और मफलर टंगा हुआ है। इससे ज्यादा आपकी तारीफ पूरे हिंद सिंध में कोई नहीं कर सकता, जितनी कर छोड़ी है वो मैंने। देखें आप, यू आर कंपेयरिंग मी विद अ लेडी हु इज आउट ऑफ इंडस्ट्री एंड राइट नाउ आई एम सटिंग ऑन द फ्लोर। सटिंग ऑन द फ्लोर नहीं सर, आपने सीट पे इतने बैठे हैं। इन्होंने तहकीर के अंदाज में इन्होंने कहा है कि मेरी आप एक लेडी से कंपैरिजन कर रही हैं। ये आपको तो इतराज करना चाहिए इस बात पर, इन्हीं के खातून होना कोई यहाँ पर कोई जुर्म है? फैन एडी मुछा अली खातून होना जुर्म है। टॉक शो च कल्ले क्यों होंदे, दूसरा बंदा ताड़ी चाह पी जाता है। भाई वो वॉकआउट कर देते अगर कोई दूसरा बंदा इनके होते हुए बोले तो। ये तो हुण बंदे छड्डे इन्होंने हर शहर च। अच्छा। फोन करते पिंडी होई, ओए जियो दे दफ्तर पहुंच, मेरे कपड़े लेके मैं आ रहे हैं। बल्कि चैनलों पे जाके आवाज कराते ने, शो करा लो, शो करा लो। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि मीडिया पे सबसे ज्यादा वांटेड स्पोक्स पर्सन शेख साहब और सबसे ज्यादा झूठ भी यही बोलते हैं। मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। क्या बात करते हैं शेख साहब आप? आपकी पेशन गोइयां तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की तरह ढेर हो चुकी हैं। नहीं, बंदा कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकता है। What are you saying, sir?
Form is temporary, class is permanent. You are talking to boom boom of Pakistani politics. जी जी, जो असली बुम बुम का हाल है वही पेशेंट गोइयों के बुम बुम का हाल है। सारी दुनिया मैंने बूमी, आज तक ऐसा बूम बूम मैंने कहीं पे नहीं देखा। जो आपने बूमी है सारी दुनिया। देखें, मेरी बात सुने, जून जुलाई के बारे में जो मैंने बातें की थी, गालिबन आप उसकी तरफ इंडिकेट आपने जुलाई और अगस्त के बारे में बात चलो की। जुलाई और अगस्त की बात करते हैं। स्टूडेंट लड़की को ये नहीं पता जुलाई अगस्त अगर इंसान की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो यासर क्या बचता है पीछे? क्या बचता है पीछे? उसकी ब्यूटीज होती हैं अपनी, उसमें बारिश बरसती है, उसमें डड्डू निकलते हैं, उसमें परिंदे होते हैं, उसमें चाय लोग पार्कों में पी रहे होते हैं, मंचलों का रश होता है, विलियां मार रहे थे ये बिल्ली तो आपने खैर बड़ी अच्छी मारी है, लेकिन आपका पार्कों से, पकवानों से, चाय से, बारिश के रोमांटिसिज्म से आपका क्या ताल्लुक? चिक्कड़ चकेड़ियां ਵੇਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਕਤਲਮੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। वैसे अब ना मुझे शेख साहब पे तरस आने लग पड़ा। अच्छा, ये अब ना जो सोलो टॉक शो जिनकी हम बात कर रहे थे ना, जी जी, ये सर जोड़ के बैठे होते हैं अपने पसंदीदा एंकर के साथ, वो पूछ रहा होता है इनको, शेख साहब आपने तो कहा था जुलाई में काम हो जाएगा, हाँ ये आगे से कहते हैं हाँ कहा तो था मैंने, पता नहीं अब हुआ नहीं, देखें अब आइंदा हो जाएगा। इन बेचारे तारीखें दे दे के थक गए हैं, लेकिन तारीख भी थक गई है इनकी तारीखों से। अब आपको यहाँ सबके सामने मैं टीवी पर प्रेडिक्ट कर देता हूँ। ले जी, याद रखना मेरी। नाजरीन गौर से सुनिएगा, एक और पेशेंट गोई आने लगी है। बल्कि सानू थोड़े थोड़े रूम मंगा दो, इन्नियां सुनियां ऐद की ते कन्ना च ले लईए। अगर ये पूरी ना हुई तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जी इरशाद। पूरे 100 साल बाद हाँ जी, ये लड़की चांद पे चरखा काटने वाली बुढ़िया होगी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ। क्या बोलती तू? What? क्या मैं बोलूं? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। सियासत छड्डो, सर्कस काम शुरू कर दो। आप तो आग निकलने लगे, कहीं आपके अंदर का बारूद फट ना जाए। लेकिन यासर अफसोस की बात ये है, इतना बड़ा लीडर अगर आज आपकी गफलत की वजह से थथा हो जाता फिर। नहीं, मैं तो आपके स्टंट देख के हैरान रह गया हूँ। आप अगर खुदा ना खास्ता पॉलिटिक्स से आउट भी हो जाए तो अल्लाह घर बैठे रोजी रोटी देगा। लेकिन जो मर्दी थी 2.5 लाख मजदार थी। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? अब क्यों बोलनी है? और दूर फिटे मुंह ठंडे तंदूर ये करनी सी जुगत तो। अबे आप बुड़बक। ओए एडियां ढिल्लियां जुगतां करदा है, कस्मे दी मां ने सिर बन लिया हाय 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 एडी ठंडी जुगत करदा ते अब्बे नूं नमूनिया हो गया जी। ਇਹਦੇ ਘਰ ਫ੍ਰਿਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ को ਗੱਲ कर, ਆ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ करनी। अच्छा आशा जी, शेख साहब से माचिस पकड़ लें, अच्छा। वो ना पिंडी नु अग ला दे। गल तो सही कर रहे जी सलीम साहब कौन सी? कि शेख साहब दे हथ माचिस नहीं फड़ाई दी। ना फड़ाओ माचिस, फुफी दी बांह फड़ा दियो। वो घटा फड़ाइए, वो टुंडी है। कोई नहीं, मैं कौन ही तो फाड़ लांगे। नहीं जी, इथों तक नहीं हैगी। कोई नहीं, लकड़ भी लो आगे फड़ा दियो। यानी कि फड़ना जरूर है तुसी किसने। बहुत अच्छे, फुफी दी बांह लकड़ दी ते हथ च माचिस, नवा ही स्यापा ना पै जाए। चलो दो ही बांह फड़ा दियो जी। शेख साहब दो ही नहीं हैगियां, फिर फुफी कर कपड़े टंगण वास्ते रखिए। या फिर इनकी फुफी पे कॉलम लिखने हैं। अच्छा चले ये बताएं कि जब खान साहब कोई इलेक्शन हार जाते हैं तो उन्हें केपी के याद आ जाता है। अब देखिए फंड्स की एलोकेशन का ही मामला उन्होंने निकाल लिया है। क्या फंड्स की एलोकेशन की बात करती हैं? फंड्स की एलोकेशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा हाँ होनी चाहिए। नहीं तो इमरान क्या फंड्स घर ले गया? वो ग्रास रूट लेवल तक देगा, बल्दियाती अदारों तक पहुंचाएगा फंड। तो दे ना, कब देंगे? उन्होंने तो रोके हुए हैं। हाँ तो देगा वो फंड ताकि नालियां पक्की हो सके। अच्छा कौन करवाएगा वो नालियां पक्की? बल्दियाती अदारे ही कराते हैं ना। बाद में तुम जैसी लड़कियों को ठोडे लगते हैं तो गिटे तोड़वा बैठती हैं वहां पे, और बाद में भी लंगड़ी होकर लुडियां डाल रही होती है। मेहंदी नहीं छोटी लोडी है जमालो पाली है जमालो। दांत खोलने की बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूं। अगर आप आगे चादर डाल लें तो काफी पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा यासिर, अब तक ये लग रहा था कि कंदील का मर्डर एक इंडिविजुअस एक्ट है, लेकिन खबरें सामने आ रही हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक इज्तिमाई कत्ल है। सही कहा आपने, उसका कत्ल तो उसके हकीकी भाई ने किया ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बाकी भाइयों ने, सोसाइटी के बाकी भाइयों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है। बिल्कुल। वो तमाम लोग जो इस कत्ल का जवाब फराहम करते हैं, मैं समझता हूँ वो भी इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। ये बताएं कि एंटी ऑनर किलिंग का जो मुसवदा पेश किया गया है उसमें तो बहुत सारे लूप होल्स हैं।
मेरा ख्याल है कि उन सारे लूप होल्स को प्लग करने की ज़रूरत है, हाँ जी। क्योंकि इस तरह का जो मुजरिम होता है, गैरत के नाम इसने कत्ल किया हो, उसकी एक तो ज़मानत बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद ये कहे कि नहीं, ये मैंने तो वैसे कत्ल किया था। यासिर, आपको नहीं लगता कि विटनेस को कॉन्फिडेंशियली अप्रोच करना वो चाहिए? सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले विटनेस नहीं, मैं समझता हूँ कि तमाम जो कत्ल के मुकदमात हैं, कम से कम वो जिन पर दहशतगर्दी की तफात लगती हैं, जी बिल्कुल, वो जरूर फेसलेस जजेस हों बिल्कुल। और फेसलेस विटनेस हों, फेसलेस प्रोसिक्यूटर्स हों। शेख साहब, आपने बिलावल के कान में ऐसी कौन सी फूके मारी हैं कि उन्होंने कश्मीर जाके मार कुटाई का तारा चढ़ा दिया? मैं आपको क्या फूके मारने वाला बाबा नजर आ रहा हूँ? बाबे तो खैर आप नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं तंदूर गर्म करने वाली माई, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ चाय पीना है। नीचे रखो कप। तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि जब कोई मज़्ज़ आदमी बात कर रहा हो तो उसके सामने बात सुनते हैं तो टट्टे मज़्ज़ होके। आदमी बात करे, मुअज़्ज़ज़ होता है। मेरा ख्याल है मुझे जवाब ही नहीं देना चाहिए। अच्छा सर, आप बताएं। क्या बताइए, क्या फरमा रहे थे? बिलावल को मैंने क्या कहना, उसको मैंने एक बात की है, मैंने कहा जब तक तुम पामड़ नहीं बालोगे, हाँ। तुम्हारे कुलचे कच्चे ही रहेंगे। जी जी, कुलचे पकाने के लिए उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। देखिए आपने नतीजा अपनी देखें। पुट्टी पट्टियों का। मैंने उसको सिर्फ इतनी पुट्ठी पट्टियां नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी, अगर लड़ाई नहीं भी हो रही, हाँ। इट सुट के लड़ाई फिर शुरू कर दो। देखो कुछ टैक्टिक्स होते हैं। टैक्टिक्स नहीं होते, कैक्टस, टैक्टिक्स होते हैं। क्या कहा ये तुमने? कैक्टस? जी बिल्कुल, आप तहरीके इंसाफ के लिए कैक्टस ही तो बन गए। तुमने मेरी तौण पे कंडे देख लिए। और शेख साहब, तारीख गवाह है, जिसका आपने बीड़ा उठाया है उसका बेड़ा ही गर्क हुआ है। तुम ना उठवाना अपना बीड़ा मुझसे, तुम्हारा तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ। से हंस रही हो, मैं डांट रहा हूँ तुम्हें खुदा। यासिर, आप सुन रहे हैं कि शेख साहब कैसी कैसी फेंक रहे हैं? यासिर, जिंदगी में बहुत लड़कियों को तुमने दिए होंगे इंटरव्यू, ऐसी चबरकट्टी कलकतरी कभी तुमने देखी? क्या 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 मैं क्या चबरगट्टी क्या? चबरकट्टी कलकतरी। चलो ये मैं नहीं कह सकती। इतना खलखला के हंसने वाली कोई बात भी नहीं है। बीड़े की बात करिए, अपना बीड़ ना निकलवा देना। मेरे दांत नकली नहीं है, आपकी विग की तरह। मेरी विग तुम्हें दिखाई दे रही है। मैंने किसी को बताया तुम्हारा नाक भी आर्टिफिशियल है। मामू ने तुम्हें कनाडा से भेजा है, जापान से इंस्टॉलमेंट्स पे तुमने अपनी आंखें बनवाई है। मैंने किसी को कहा है कुछ? किसी को कुछ कहा है? नॉनसेंस। व्हाट इज दिस? अच्छा चले शेख साहब, लड़ाई लड़ाई माफ करें, ये बताएं कि कायम अली शाह साहब के गले का तौक रेंजर्स के साथ मलाखड़ा पड़ा है या फिर कचरे का ढेर? अच्छा आयशा, अब तुमसे क्या छुपाऊं, शाह जी को तुमसे ज्यादा और कौन जानता होगा। अच्छा, वो 1084 साल के, तुम उनसे 11-12 मान छोटी होगी ज्यादा। आजकल आप दोनों बुजुर्ग हैं, आप ही समझ सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ क्या प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करने अब देखो ना, शाह जी को बताया गया जी कि थर में पानी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। वो कहते हैं पता कराओ कहीं उस सिकंदर के घोड़े तो नहीं पी गए पानी। अब ये पिछले दिनों जो कचरे की कंपेन नहीं चल रही थी? जी जी, जो जियो पे भी चल रही थी। हाँ जी, अब ये बात शाह जी को बताई। अच्छा, वो कहते हैं अशोका को भेजो तुर्की से कूड़े वाली गाड़ियां मंगवाए। अशोका जाएगा तुर्की? 2000 साल पहले मर खप गया बेचारा वो तो। अब समझाओ ना शाह जी को ये बात, तुम्हारे तो क्लास फेलो थे वो। अब उन्हें हम ये कहते हैं कि शाह जी रेंजर्स के साथ मामलात को सेटल करें। अच्छा, वो कहते हैं कैसे सेटल करें? राजा दायर का फ्रंटमैन पकड़ा जाएगा। अच्छा यासिर, कॉलम प्रीपेड और पोस्टपेड भी होते हैं? मेरा ख्याल है आजकल तो दोनों सहूलतें मुयस्सर हैं और कुछ कॉलम निगार तो मुस्तकबिल की पेमेंट्स की तवक्को पे भी कॉलम लिख रहते हैं। अच्छा, हाँ, जिनकी पेशन गोइयां ये साफ करते रहते हैं। तो इस उम्मीद पर भी कुछ लोगों ने कॉलम लिखने शुरू किए हैं। कई बंदे तो किस्तां ते लिख देंगे जी कॉलम। वैसे आयशा जी, प्रीपेड कॉलम का एक फायदा होता है, वो क्या? नाल 1000 मिनट फ्री मिल जाता है। तू 1000 मिनट की गल कर रहा, नाल गड्डी गुड्डी भी मिल जाती है। प्रीपेड कॉलम का तो यह भी फायदा, नाल प्लाट प्लूट भी लभ जाते हैं। यासिर साहब, मैं भी एक कॉलम लिखना चाहता हूँ, मेरे कॉलम का कोई नाम रख दें। आपको शायद पता नहीं है कि आपके ब्याह पर बहुत सारे कॉलम निगार ऑलरेडी कॉलम लिख रहे हैं। पागल ना होवे, तू यासर साहब पूछ रहे, सानू पूछ मेरी जान, असी दस दें तेनू ना। इन्हां दा ते कॉलम है ना जरा हट के, एदा आएगा उत्तों जरा नठ के। तेरे कॉलम का नाम होना रोज ने गिरेबान से। नहीं नहीं, इनके कॉलम का नाम हो सकता है अंधों में काला राजा। सलीम साहब, बल्कि ये कॉलम का नाम होना चाहिए गिरेबान फाड़ दो। बल्कि ये कॉलम का नाम होना चाहिए कॉलम दी पावा छनकार। बल्कि इसका नाम होना चाहिए मुर्दा बोले कॉलम फाड़ के। इसका नहीं, इनके कॉलम का। हाँ वही, ये खुद बड़े कॉलम है। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ओए होए, चंगा भला छुट्टी ते सी जान बची।
ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਮੇ ਮਦਹੋਸ਼ੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कालम शाह का ना, बल्कि कॉलम का नाम होना चाहिए कॉलम गिरा शरीफों में। ये कालम शौक का देखा ना जाए। बल्कि कॉलम का नाम होना चाहिए कॉलम था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे ना दो। Shut up! मैंने अपने कालम का नाम रख लिया। क्या? कालम समझा करो, 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 ओ कालू समझा करो, ओ कालू समझा करो। यासिर, पिछले दिनों आपने अपने कॉलम में लता मंगेशकर, नूर जहां और मेहदी हसन साहब को डिस्क्रेडिट कर दिया। ये क्या सकाफती खुदकुश हमला किया आपने? नहीं, डिस्क्रेडिट तो नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ ये कहा था कि लता मंगेशकर को 1995 के बाद कोई गाना नहीं गाना चाहिए था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बाद। अच्छा। और मैंने कहा कि जिस तरह मैडम नूर जहां है उनकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन वो किसी यानी शर्मीली लड़की की आवाज़ नहीं हो सकती। और तीसरा मैंने ये कहा था मेहदी हसन खान साहब के बारे में कि वो गज़लें जो उन्होंने फिल्मों में गाई या गीत जो फिल्मों में गाए वो तो बड़े अच्छे गाए, लेकिन जब वो महफिलों में गाते थे तो वो गज़ल की समझ ही नहीं आने देते थे कि वो अल्फाज क्या थे। तो मेरा ये राय थी, मैंने कहा कि वो आपको बेसिकली बात कर देनी चाहिए जो आपके दिल में हो, जो आप दुरुस्त समझते हो। वैसे इस पर मुझे रिस्पॉन्स काफी अच्छा भी मिला था, कुछ लोगों के जज्बात मजरूह हुए। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। हाँ बिल्कुल, उनकी मैं भी उनका फैन हूँ। हाँ जी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो ऐसा उनके बारे में किसी के बारे में कहना कि जनाब अब ये जो पैदा हो गए हैं खान साहब, इनके बाद तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता वैसी आवाज वाला, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। उनके बाद ही बहुत बड़े बड़े सिंगर पैदा हुए हैं। यासिर, ये बताएं मज़ाह नगारी में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? शेख साहब के मज़ाहिया जुमलों के अलावा जो मेरी इंस्पिरेशन है वो शफीक रहमान साहब हैं और मुश्ताक यूसुफी साहब हैं। अच्छा, आप अताउल हक कासमी साहब से इंस्पायर्ड नहीं है? नहीं, इंस्पायर उनसे मैं बतौर कॉलम निगार। अच्छा, आपने मज़ाह निगार की मैंने मज़ाह नगारी की बात की, वो भी तो मज़ाह नगारी हाँ करते वो, हैं। लेकिन मैं उनको कॉलमिस्ट ज्यादा बड़ा समझ। लो जी आयशा जी, मज़ाह निगारी च मैं सब तो बड़ा फैन है खादमे आला दा। अच्छा, बहुत क्यों? अच्छे वो मज़ाक लिखते ने, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा नहीं जलसे जी कि 6 महीने च बिजली बनावांगे। और मैं मज़ाक सब तो ज्यादा पसंद करना वा वड्डे मियां साहब नूं। वाह। वो किस तरह जी? उन्होंने कहा नहीं स्विस बैंक का पैसा वापस ले आवांगे। आयशा जी, मज़ाह नगारी दे विच मैं इमरान खान साहब नूं मनना। हाँ, अच्छा, वो कैसे? इस्लामाबाद 126 दिन उन्होंने मज़ाह नगारी की है धरने की शक्ल। बिल्कुल कंटेनर ठीक कह रहे हैं। मैं ते मज़ाह निगारी जना ताहरुल कादरी साहब दा फैन है। वाह, वो क्यों जी? रोना नहीं भी आंदा ते रवा दिंदे ने। शेख साहब ते मज़ाह दे रामे मिस्र ने किस तरह? एक सीट नूं कहंदे ने पार्टी है। पार्टी नहीं होता, पार्टी होता है शाहजेब। अच्छा लगता है जी सारे आयशा को पढ़ने हैं। आयशा जी ये पार्टी मोर है। आप पार्टी बोल कर रो रहे, ये देखे टांगा पार्टी। उन्होंने कश विच ही रह गया, इत्थों आया। और लोमड़ियों को लोरियां सुनाने वाली। तुम्हें पता क्या है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है? कौन है आप? लेजेंड्स के साथ तुम ये कर रही हो। लेजेंड्स नहीं होता, लेजेंड्स होता है। मैंने ये कहो लेंजर्ड्स। आपने वो फिल्म देखी कुंवारा बाप? इतना भी नहीं समझते, कौम का दर्द रखने वाला लीडर कौम का बाप होता है। और कौम का दर्द वही है, ताड़ा अपना को दर्द है जेड़ा तुसी महसूस करते हो। या सिर्फ हमारे यहाँ के जो राइटर्स हैं उनमें से हमने तो ज्यादातर ये सुना है कि कुछ चीजों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं या सोडा? मैं तो वैसे चाय इस्तेमाल करता हूँ। तो यासर कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी चाय लड़ गई हो? लड़ गए हो? नहीं नहीं यासर भाई ये दसो कि कालम दे नाल दही खाने का कोई फायदा हुंदा है? कुछ कॉन्स्टिपेटेड कॉलम निगार ऐसे ने जिन्होंने दही खाना चाहिए। अच्छा यासिर साहब, ये दसो कि कितने पैराग्राफां तो बाद कालम चढ़ जाता है? कॉलम अच्छा लिखा हो तो सर चढ़ कर बोलता है। नहीं उन्होंने कहने का मतलब है कॉलम देसी अच्छा होता या वलैती? है तो मैंने नहीं पता, लेकिन कुछ लोग विलायती के पीछे कॉलम जरूर लिख देंगे। बहुत अच्छे यार। आपने ठीक कर दिया भाई, आप मज़ाह लिखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यासिर हमारे साथ मौजूद है साजिद भाई, आप उन्हें गा के चैलेंज कीजिए। सुहानी चांदनी रातें
हमें सोने वाह 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 नहीं मुकेश साहब, देती वाह वाह। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। हाय, वाह वाह। जी वाह। वाह जी वाह, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुसी मंजी अंदर करके देख लो हमारे। और इतना खूबसूरत इन्होंने गाया है। ये गाना मैं इनके वालिद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब से भी सुन चुका हूँ, अच्छा कैसे? जी। और उन्होंने क्या खूबसूरत गाया था। सुहानी हमें सोने नहीं। अच्छा, अब साजिद भाई से जवाब ले लूं? जी साजिद भाई। मुकेश के गाए हुए इस खूबसूरत गाने की फिल्म का नाम है मुक्ति। वाह जी वाह, वाह। साजिद भाई कहने मैं नवी मोटरसाइकिल ली हूं, ड्राइवर रख। वैसे आज जो गाना हम लेकर आए हैं उसे लिया गया है देवानंद की फिल्म हीरा पन्ना से। उसकी म्यूजिक अरेंजमेंट दी है आर.डी. बर्मन ने और लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने। अच्छा जी, आर.डी. का खासा ये था कि वो म्यूजिकल गैप्स को लिरिक्स से नहीं भरते थे, अच्छा, उसे यूडलिंग से भरते थे। जैसे से। ओरे ओ रा 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 रू। अच्छा जी, इस कॉम्पोजिशन को उनकी यूडलिंग कॉम्प्लीमेंट किया करती थी। अच्छा, जैसे उनका एक और गाना था युडले युडले यू युडले युडले यू। हीरा पन्ना के लिए इसे गाया था किशोर कुमार और लता जी ने। और आज इस खूबसूरत गीत को लेकर आ रहे हैं सरवत जी और रफाकत अली खान। और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसकी मद भरी आंखों में खो चुका, यादों की बस धूल बन चुका, दिल का फूल सीने पे मैं रख दूं जो हाथ खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना
बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। शेख साहब छोड़ दे जलाओ घिराओ की सियासत, अब आप भी तायब हो जाएं। हुसन दी कलाशन को डर देने में तो ए आशिक लोग सब्जी अख मीठा ते होड़ गई फैर कभी अख मीठा ते मारा सारा शहर कलाशन को कलाशन को बस कर दे बाजी, साडे ते दहशतगर्दी दा पर्चा करवाणी तेरा ते सारी दहशत करने वाला। वो तो देखो बाजी एडा बड़ा तुरुरु कर रही भावें नन्नियां ते मासूम जाना थले आके मार जी बाजी असि कलाशन कोप दा क्या है, तू तोप है जी रानी तोप खलोती है तेरे नालों 6 साल छोटी है। अच्छा भाई आप लोग इतने दिन कहाँ गायब थे? बहुत अच्छे आयशा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਸਾਂ। क्या हुआ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਧਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਗੇ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਚੋਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ 3-3 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਲਿਆ। मैं ते अपने वास्ते कढ़ाई वाली मैक्सी सलवाई सी। वाह वाह। ते बाजी दी साड़ी बनाने वास्ते पूरे 3 तंबू लगे जे। वाह वाह। अच्छा आप लोग धरने पे जा रहे थे या किसी शादी में? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों? ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਘੱਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। धरने तक चल साथ मेरे धरने तक चल साथ चल। बड़े बड़े खुसरे देखे हैं, ऐसा उद्दत नारायणी खुसरा मैंने नहीं देखा। जो मर्जी हो जाए आयशा जी, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਾਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ 'ਚ ਲਵੇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨਾ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਯਾਸਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਵੇਖ ਲੋ ਮਾਨ ਅਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਬਈਦ ਮਰਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਈਦ ਮਰਾਦ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮੋ ਕੀ ਦੇ ਰੰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨੇ। रंजेश खन्ना नहीं, राजेश खन्ना। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨੂਨ ਫਸਦੀ ਹੈ। थोड़ा इंतजार करो, पूरी नून फंसेगी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ही निकले। वैसे शेख साहब ये बात तो उन्होंने ठीक कही है, क्या बात है, आपके सारे दावे झूठे निकले हैं। लेकिन इस बार देखना नून फंसेगी। अच्छा चले देखते हैं। तुम लोग जाहिल थे, हमेशा जाहिल ही रहोगे। तालीम की कमी। शेख साहब तालीम की कमी दूर होने लगी है। महकमा तालीम पंजाब ने ये फैसला किया है कि 5 मुर्गियां और 1 मुर्ग डरबे समेत स्कूलों में फराहम किया जाएगा। ਹਾਏ ਹਾਏ हाय ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕੁੱਕੜੂ ਕੜੂ। ਲੈ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਪੜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਏ ਕੁੱਕੜ ਕਰ ਗਿਆ। तालीमी इदारों में कुकड़ियां दे रहे, देख लेना ये कुकड़ियां सारे हरूफ तजी चुग जाएंगी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਐਫਐਸਸੀ 'ਚੋਂ ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਤੇ ਚੂਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ 'ਚ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ ਲਿਖਣੀ। 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਕੁੱਕੜ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਬਾਂਗ ਦਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂਹੀਆਂ ਵੀ ਪੜਨਗੀਆਂ। और ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो पागल के कुकड़े। ओहो शेख साहब आपको क्या हो गया? ये मुर्गियां इसलिए दी जा रही हैं कि कमजोर बच्चे उनके अंडे खा सकें। ਲੈ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਰਾ ਅੰਡਾ ਨਾ ਬੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਂਡੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਰ ਮੁਰਗ ਦਾ ਦੇਣ। अरे हो यार ये क्या है, ये क्या है, मेरे ऊपर ही धरना दे रहा है। तो उस वक्त का बैठा होगा। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਡਾ। ਨਹੀਂ ਬਬਲੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਏ ਆਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਆਂਡੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਂਡੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। बिल्कुल शेख साहब की तरह कुड़कुड़ कंटेनर पे और अंडे। गरम आंडे, ये आंडे उबले, गरम आंडे उबले, गरम आंडे। मेरे तो सारे ही अंडे गंदे निकल आए। शेख साहब गंदे ही निकलने सन, तुसी बाजारों लेने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਕੁਕੜੀ ਹੈਗੀ। या सर वो इतनी देर से कुड़कुड़ किए जा रहे हैं, को आप ही हया करें यार। अच्छा उनको ना कहे, अगर यासिर ने इनकी कुड़कुड़ पे कॉलम लिख दिया तो आपकी कुकड़ू कुड़ू हो जाएगी। शेख साहब कहीं अंडा ना
अंडा दे दीजिएगा यहाँ पे। और तुसी इस गल का मजा लो, अंडा देने वाली आवाज भी इन्ना जो निकल रही है, अंडा दुआने वाली आवाज भी इन्ना जो निकल रही है। हद होती है, किस नॉनसेंस पुणे का ये मुजाहरा कर रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। इस मुल्क में इतना कुछ हो रहा है डिस्कस करने के लिए और हम यहाँ बैठे हुए अंडे दे रहे हैं। चले सिंध की बात कर लेते हैं। वजारत आला छिन जाने पर कायम अली शाह साहब दिल बर्दाश्ता हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, घर ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वैसे शाहजी अर्गा है कोई नहीं हो, 2500 साल की सियासत उन्हें रगड़ के पीती है। वैसे जरदारी साहब ने ना शाह जी ने धोखे ना दुबई बुलाया। अच्छा कहना मैं 150 ऊँट लिया, तुसी सियाने बंदे आके वेखो। तो बेचारे उत्थे ऊँट वेखण गए, तारे वेख के वापस आ गए। हाय हाय की क्या किसी ने कि ऊँटां दी शनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, इक्कर ते ऊँट चढ़ाया ते हर लीडर जख्माया। आशा जी सुने जेडे नवे वजीर आला सिंध आ रहे ने, वो भी कुछ शाह ही ने। जी जी दुरुस्त सुना है। सैयद मुराद अली शाह साबिक वजीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के बेटे हैं। वर्ल्ड बैंक में काम करते रहे और बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। उथे की पाटे नोट लैदा कर दे। आए चंगी गल है ना, वर्ल्ड बैंक नाल साडे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। चांदी दियां ढोलकियां सोने दे घुंघरू लश पश कर दे नचांगे। फिर मैं गावांगी मेरी धरती कली करा दे मैं सारी रात। नहीं बाजी दफा करनी वर्ल्ड बैंक नु, अगे असी बड़ा कर्जा देना है, असी सारियां भी नचदे रहियां फिर भी ना लते। ये तो सही कहा आपने। 67 बिलियन डॉलर्स का मकरूज है पाकिस्तान। हर पैदा होने वाला बच्चा लगभग 1 लाख रुपए का मकरूज है। हाय हाय ऐसे वजह तो कई बच्चे होन ही नहीं दे, कहते असी नहीं पैदा होना, इस ते कर्जा ही है। सही गल है आयशा जी, मेरे भरा दे घर मुंडा होया 6 महीने दा हो गया, होश नहीं सुफड़न दिया। क्यों? ਉਹਨੂੰ मैं क्या होश फड़ कहंदा ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ ਨੂੰ 500 ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। इसके साथ ही वक्त हुआ आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। क्या थे तो मेरा ये राय थी, मैंने कहा कि वो आपको बेसिकली बात कर देनी चाहिए जो आपके दिल में हो, जो आप दुरुस्त समझते हो। वैसे इस पर मुझे रिस्पांस काफी अच्छा भी मिला था, कुछ लोगों के जज्बात मजरूह हुए। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। हाँ बिल्कुल, उनकी मैं भी उनका फैन हूँ। हाँ जी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो ऐसा उनके बारे में किसी के बारे में कहना कि जनाब अब ये जो पैदा हो गए हैं खान साहब, इनके बाद तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता वैसी आवाज वाला, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। उनके बाद ही बहुत बड़े बड़े सिंगर पैदा हुए हैं। यासिर ये बताए मज़ाह नगारी में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? शेख साहब के मज़ाहिया जुमलों के अलावा जो मेरी इंस्पिरेशन है वो शफीक रहमान साहब हैं और मुश्ताक यूसुफी साहब हैं। अच्छा, आप अताउल हक कासमी साहब से इंस्पायर्ड नहीं है? नहीं, इंस्पायर उनसे मैं बतौर कॉलम निगार। अच्छा, आपने मज़ाह निगार की मैंने मज़ाह नगारी की बात की, वो भी तो मज़ाह नगारी हाँ करते वो, हैं। लेकिन मैं उनको कॉलमिस्ट ज्यादा बड़ा समझ। लो जी आयशा जी, मज़ाह निगारी च मैं सब तो बड़ा फैन है खादमे आला दा। अच्छा, बहुत अच्छे वो मज़ाह लिखते ने, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा नहीं जलसे जी कि 6 महीने च बिजली बनावांगे। और मैं मज़ाह च सब तो ज्यादा पसंद करना वा वड्डे मियां साहब नु। वो किस तरह जी? उन्होंने कहा नहीं स्विस बैंक का जो पैसा वापस ले आवांगे। आयशा जी मज़ाह नगारी दे विच मैं इमरान खान साहब नु मनना। हाँ, अच्छा वो कैसे? इस्लामाबाद 126 दिन उन्होंने मज़ाह नगारी की है, धरने की शक्ल। बिल्कुल कंटेनर ठीक कह रहे हैं। मैं ते मज़ाह नगारी जना ताहरुल कादरी साहब दा फैन। वाह, वो क्यों जी? रोना नहीं भी आंदा तो रवा देंदे ने। शेख साहब ते मज़ाह दे रामे मिस्र ने किस तरह एक सीट नु कहंदे ने पार्टी है। पार्टी नहीं होता, पार्टी होता है शाहजेब। अच्छा लगता जी सारे आयशा को पढ़ने हैं। आयशा जी ये पार्टी मोर है। आप पार्टी बोर को रो रहे, ये देखे टांगा पार्टी। उन्होंने तो कश विच ही रह गया, इत्थों आया। और लोमड़ियों को लोरियां सुनाने वाली। तुम्हें पता क्या है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है? कौन है आप? लेजेंड्स के साथ तुम ये कर रही हो। लेजेंड्स नहीं होता, लेजेंड्स होता है। लेजेंड्स। आपने वो फिल्म देखी कुंवारा बाप? इतना भी नहीं समझते, कौम का दर्द रखने वाला लीडर कौम का बाप होता है। और कौम का दर्द वही है, ताड़ा अपना को दर्द है जेड़ा तुसी महसूस करते हो। क्या सिर्फ हमारे यहाँ के जो राइटर्स हैं उनमें से हमने तो ज्यादातर ये सुना है कि कुछ चीजों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं।
आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं या सोडा? मैं तो वैसे चाय इस्तेमाल करता हूँ। तो यासर कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी चाय लड़ गई हो? नहीं नहीं यासर भाई ये दसो कि कालम दे नाल दही खाने ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कुछ कॉन्स्टिपेटेड कॉलम निगार ऐसे ने जिन्होंने दही खाना चाहिए। अच्छा यासर साहब ये दसो कि कितने पैराग्राफां तो बाद कालम चढ़ जाता है? कालम अच्छा लिखा हो तो सर चढ़कर बोलता है। नहीं नहीं उन्होंने कहने का मतलब है कि कॉलम देसी अच्छा होता या वलैती? तो मैंने नहीं पता, लेकिन कुछ लोग वलैती के पीछे कालम जरूर लिख देंगे। बहुत अच्छे यार। आपने ठीक कर दिया भाई, आप मजा लिखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यासर हमारे साथ मौजूद है साजिद भाई, आप उन्हें गा के चैलेंज कीजिए। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने वाह 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 नहीं मुकेश साहब, देती, वाह वाह। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुसी मंजी अंदर करके देख लो हमारे। और इतना खूबसूरत इन्होंने गाया है। ये गाना मैं इनके वालिद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब से भी सुन चुका हूँ। अच्छा जी। और उन्होंने क्या खूबसूरत गाया था। सुहानी हमें सोने नहीं। अच्छा अब साजिद भाई से जवाब ले लूं? जी साजिद भाई। मुकेश के गाए हुए इस खूबसूरत गाने की फिल्म का नाम है मुक्ति। वाह जी वाह। साजिद भाई कहने मैं नवी मोटरसाइकिल ली हूं ड्राइवर रख। वैसे आज जो गाना हम लेकर आए हैं उसे लिया गया है देवानंद की फिल्म हीरा पन्ना से। उसकी म्यूजिक अरेंजमेंट दी है आर डी बर्मन ने और लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने। अच्छा जी, आर डी का खासा ये था कि वो म्यूजिकल गैप्स को लिरिक्स से नहीं भरते थे। अच्छा। उसे यूडलिंग से भरते थे। जैसे ओरे ओ रा 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 रू। अच्छा जी, इस कॉम्पोजिशन को उनकी यूडलिंग कॉम्प्लीमेंट किया करती थी। अच्छा। जैसे उनका एक और गाना था युडले युडले यू युडले युडले यू। हीरा पन्ना के लिए इसे गाया था किशोर कुमार और लता जी ने। और आज इस खूबसूरत गीत को लेकर आ रहे हैं सरवत जी और रफाकत अली खान। मेरा ख्याल है मुझे जवाब ही नहीं देना चाहिए। अच्छा सर आप बताएं। क्या बताइए, क्या फरमा रहे थे? बिलावल को मैंने क्या कहना, उसको मैंने एक बात की है, मैंने कहा जब तक तुम पामड़ नहीं बालोगे हाँ। तुम्हारे कुलचे कच्चे ही रहेंगे। जी जी, कुलचे पकाने के लिए उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है। देख लिया आपने नतीजा अपनी पुट्टी पट्टियों का। मैंने उसको सिर्फ इतनी पुट्ठी पट्टियां नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी अगर लड़ाई नहीं भी हो रही इट सुट के लड़ाई फिर शुरू कर दो। देखो कुछ टैक्टिक्स होते हैं। टैक्टिक्स नहीं होते, कैक्टस टैक्टिक्स होते हैं। क्या कहा ये तुमने? कैक्टस? जी बिल्कुल, आप तहरीके इंसाफ के लिए कैक्टस ही तो बन गए। तुमने मेरी तौण पे कंडे देख लिए। और शेख साहब तारीख गवाए, जिसका आपने बीड़ा उठाया है उसका बेड़ा ही गर्क हुआ है। तुम ना उठवाना अपना बीड़ा मुझसे, तुम्हारा तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है। से हंस रही हो, मैं डांट रहा हूँ तुम्हें खुदा। यासिर आप सुन रहे हैं कि शेख साहब कैसी कैसी फेंक रहे हैं। यासिर जिंदगी में बहुत लड़कियों को तुमने दिए होंगे इंटरव्यू, ऐसी चबरकट्टी कलकतरी कभी तुमने देखी? क्या 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 मैं क्या चबरकट्टी क्या चबरकट्टी कलकतरी? ये मैं नहीं कह सकती। इतना खलखला के हंसने वाली कोई बात भी नहीं है। बीड़े की बात करिए, अपना बीड़ ना निकलवा देना। मेरे दांत नकली नहीं है आपकी विग की तरफ। मेरी विग तुम्हें दिखाई दे रही है। मैंने किसी को बताया तुम्हारा नाक भी आर्टिफिशियल है। मामू ने तुम्हें कनाडा से भेजा है, जापान से इंस्टॉलमेंट्स पे तुमने अपनी आंखें बनवाई है। मैंने किसी को कहा है कुछ? किसी को कुछ कहा है? नॉनसेंस। व्हाट इज दिस? अच्छा चले शेख साहब, लड़ाई लड़ाई माफ करें, ये बताएं कि कायम अली शाह साहब के गले का तौक रेंजर्स के साथ मलाखड़ा पड़ा है या फिर कचरे का ढेर? अच्छा आयशा, तुमसे क्या छुपाऊं, शाह जी को तुमसे ज्यादा और कौन जानता होगा।
अच्छा, वो 1084 साल के, तुम उनसे 11-12 माह छोटी होगी ज्यादा। माशाल्लाह आप दोनों बुजुर्ग हैं, आप ही समझ सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ क्या प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करने अब देखो ना, शाह जी को बताया गया जी कि थर में पानी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। वो कहते हैं पता कराओ कहीं सिकंदर के घोड़े तो नहीं पी गए पानी। अब ये पिछले दिनों जो कचरे की कंपेन नहीं चल रही थी, जी जी, जो जियो पे भी चल रही थी। हाँ जी, अब ये बात शाह जी को बताई। अच्छा, वो कहते हैं अशोका को भेजो तुर्की से कूड़े वाली गाड़ियां मंगवाए। अशोका जाएगा तुर्की? 2000 साल पहले मर खप गया बेचारा वो तो। अब समझाओ ना शाह जी को ये बात, तुम्हारे तो क्लास फेलो थे वो। अब उन्हें हम ये कहते हैं कि शाह जी रेंजर्स के साथ मामलात को सेटल करें। अच्छा, वो कहते हैं कैसे सेटल करें? राजा दायर का फ्रंटमैन पकड़ा जाएगा। अच्छा यासिर, कॉलम प्रीपेड और पोस्टपेड भी होते हैं? अब मेरा ख्याल है आजकल तो दोनों सहूलतें मुयस्सर हैं और कुछ कॉलम निगार तो मुस्तकबिल की पेमेंट्स की तवक्को पे भी कॉलम लिख रहे थे। अच्छा, हाँ, जिनकी पेशन गोइयां ये हिसाब करते रहते हैं। तो इस उम्मीद पर भी कुछ लोगों ने कॉलम लिखने शुरू किए हैं। कई बंदे तो किस्तां तो लिख देंगे जी कॉलम। वैसे आयशा जी, प्रीपेड कॉलम का एक फायदा होता है, वो क्या? नाल 1000 मिनट फ्री मिल जाता है। तू 1000 मिनट की गल कर रहा, नाल गड्डी गुड्डी भी मिल जाती है। प्रीपेड कॉलम का तो यह भी फायदा, नाल प्लाट प्लूट भी लग जाते हैं। यासिर साहब, मैं भी एक कॉलम लिखना चाहता हूँ, मेरे कॉलम का कोई नाम रख दें। आपको शायद पता नहीं है कि आपके ब्याह पर बहुत सारे कॉलम निगार ऑलरेडी कॉलम लिख रहे हैं। पागल ना होवे, तू यासर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨੱਠ ਕੇ। तेरे कॉलम का नाम होना रोज ने गिरेबान से। नहीं नहीं, इनके कॉलम का नाम हो सकता है अंधों में काला राजा। सलीम साहब, बल्कि ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ फाड़ दो। बल्कि ਇਹਦੇ कॉलम का नाम होना चाहिए कॉलम दी पावा छनकार। बल्कि इसका नाम होना चाहिए मुर्दा बोले कालम फाड़ के। इसका नहीं, इनके कॉलम का। हाँ वही, ये खुद बड़े कालम है। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ओए होए, चंगा भला छुट्टी ते सी जान बची। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾय ਨੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਮੇ ਮਦਹੋਸ਼ੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कालम शाहकाना। बल्कि कॉलम का नाम होना चाहिए कॉलम गिरा शरीफों में। ये कालम शौक का देखा ना जाए। बल्कि कॉलम का नाम होना चाहिए कॉलम था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे ना दो। Shut up! मैंने अपने कालम का नाम रख लिया। क्या? कालम समझा करो, 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 ओ कालू समझा करो, ओ कालू समझा करो। यासिर, पिछले दिनों आपने अपने कॉलम में लता मंगेशकर, नूरजहां और मेहदी हसन साहब को डिस्क्रेडिट कर दिया। ये क्या सकाफती खुदकुश हमला किया आपने? नहीं, डिस्क्रेडिट तो नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ ये कहा था कि लता मंगेशकर को 1995 के बाद कोई गाना नहीं गाना चाहिए था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बाद। अच्छा। और मैंने कहा कि जिस तरह मैडम नूरजहां है, उनकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन वो किसी यानी शर्मीली लड़की की आवाज़ नहीं हो सकती। और तीसरा मैंने ये कहा था मेहदी हसन खान साहब के बारे में कि वो गज़लें जो उन्होंने फिल्मों में गाई या गीत जो फिल्मों में गाए वो तो बड़े अच्छे गाए, लेकिन जब वो महफिलों में गाते थे तो वो गज़ल की समझ ही नहीं आने देते थे कि वो अल्फाज। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, ओ रे ओ रा 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 रो, ओ रे हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में खो चुका, यादों की बस धूल बन चुका, दिल का फूल
जिसका ख्याल भूला ना मेरे दिल को कभी, जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करो मैं ही काम तो नहीं मेरा नाम, ना करो मैं ही काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म जिगरी कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। अन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। हो रिलो तरारारू, हो रिलो तरारारू, ला 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 ला। ला 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 ला। La 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 la। ला 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 बहुत अच्छे यार, वाह वाह, well done, well done। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। शेख साहब छोड़ दे जलाओ घिराओ की सियासत, अब आप भी तायब हो जाएं। हुसन दी कलाशन को डर देने में तो ए आशिक लोग, सज्जी अख मीटाते होण गई फैर, कभी अख मीटाते मारा सारा शहर। कलाशन को कलाशन को कलाशन को कलाशन को। बस कर दे बाजी, साडे ते दहशतगर्दी दा पर्चा करवाणी। तेरा तो सारी दहशत करना वाला। वो तो देखो बाजी एडा बड़ा तुरुरु कर रही, भाਵੇਂ नन्नी ते मासूम जाना थले आके मर नहीं बाजी असि कलाशन कोप दा क्या है, तू तोप है। अजनी रानी तोप खलोती है ना, तेरे नालों 6 साल छोटी है। अच्छा भाई, आप लोग इतने दिन कहाँ गायब थे? बहुत अच्छे आयशा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਸਾਂ। क्या हुआ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਧਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ। हाँ बिल्कुल। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਗੇ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਚੋਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ 3-3 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਲਿਆ। मैं ते अपने वास्ते कढ़ाई वाली मैक्सी सलवाई सी, वाह वाह, ते बाजी दी साड़ी बनाने वास्ते पूरे 3 तंबू लगे जे। वाह वाह। अच्छा, आप लोग धरने पे जा रहे थे या किसी शादी में? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों? ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਘੱਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। धरने तक चल साथ मेरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी खास बात यह है कि एक बहुत बड़े अदीब के बेटे होने के बावजूद उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई। बहुत मारूफ कॉलम निगार, तज्जिया निगार और मजा निगार यासिर पीरजादा। वेलकम। और उनके साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद। यासिर, आप मजाह निगार हैं, हमारे शो का खासा भी मजाह ही है, क्यों ना यहाँ मजाक का एक दंगल हो जाए। ये हुई ना बात। यासर आ जाए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा। अखबार में तो इनको पता होता है कि शेख साहब तो दूर पिंडी में बैठे हैं, मैं लाहौर से जो चाहूंगा लिख लूंगा। अच्छा। आज होगा दंगल। अच्छा, आप भी दंगल के लिए तैयार हैं? दंगल के लिए तैयार मैं है। तो कहती हूँ मिसबा की तरह पुशअप्स लगा लें। तो आपका क्या मतलब है? मैं पुशअप नहीं निकाल सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठहरो, ओ शेख साहब। शेख साहब हड्डी तुड़वा बैठेंगे अपनी। मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा। आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। शेख साहब बस करो, लगता नहर जो मच्छी फड़न है। कंधा निकल जाएगा आपका। मैं तो मछली फड़ेगी और तेरा प्यो फड़ा। पत्थर चढ़ जाएगा सर, ना करें ऐसे। इस उम्रे बाल पे आ निकलदा नहीं जे।
क्या कर रहे चल हैं? भी चल सारे नु सलाम कर 5-5 रुपये मिल गए एक निकाले मैंने डांड। देखो आयशा जी लोग ते इंसान तरक्कियां करते साडा जमूरा कितनी वर्जिश करता बकवास बंद करते हैं, अभी तो मैंने ये पोज बनाया ही नहीं है। वैसे शेख साहब आपको ना सुल्तान में होना चाहिए था सलमान खान की है ना? जगह, जिस तरह के आप पोज दे रहे हैं। यासर सल्तान भी डालो, इसमें सलमान भी डालो, अनुष्का शर्मा भी डालो और इस सारे को कॉलम में डालो। अनुष्का शर्मा आपकी पोतियों की उम्र की है। आयशा इस शख्स का कैरेक्टर देखो, क्या देखूं? यानी फर्जंद पाकिस्तान को छोड़ के इंडियन के साथ मिला रहे हैं। देखिए वो आपको तशबीह दे रहे थे उनके साथ। और फर्जंदे पाकिस्तान का आपको किसने खिताब दिया है? खुद ही आप अपने तेज फर्जंदे पाकिस्तान बन गए। यानी नाला लई से आगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाती है और आप फर्जंदे पाकिस्तान बन गए हैं। ये देखें डोला। हाँ छेती छेती देख लो फिर गायब हो जाना ये। डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला मंडोला मंडोला। वाह वाह ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪਿੰਡੀ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਡੋਲਾ ਹੀ ਹੈ और डोली वाला चक्कर कोई नहीं जी। बहुत अच्छे फर्जंदे पाकिस्तान 126 दिन धरना करा के मुल्क का खाना खराब कराने लगे सी ते हले फर्जंदे पाकिस्तान। वैसे ये आपने क्या कहा? सही कहन डे वाजिद इस्लामाबाद की हर सड़क ते गंद पवा के ते फर्जंदे पाकिस्तान। इमरान खान की सियासत का खाना खराब करके ते फर्जंदे पाकिस्तान। या फिर आप भी मजाह निगार हैं और वालिद अताउल हक कासमी साहब वो भी बहुत बड़े मजाह निगार हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप दोनों की आपस में ही जुगलबंदी शुरू हो गई हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट असल मिजाज निगार वही है, मैं तो ऐसी बस टूटा फूटा सा मिजाज निगार हूँ। अच्छा। और मैं अपने आप को वैसे फ्रैंकली मिजाज निगार समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि पिछले कोई 2-4 साल में ना इस मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात की वजह से जो मैंने कॉलम लिखे उसमें फिर वो मिजाज का आंसर कम होता गया। लेकिन अब मैंने दोबारा जरा थोड़ा सा उसको कोशिश की है रिवाइव करने। यासर का वैसे मैं बड़ा एडमायरर रहा हूँ। अच्छा जी। और आज का नहीं, कब का? जिस वक्त ये इनका प्रोग्राम आता था टीवी पे चरवाहा। चौराहा था। वैसे शेख साहब की मैं एक बात का बड़ा कायल हूँ। अच्छा। वो ये कि मेरिट पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री नहीं ना होने के बराबर है, बिल्कुल फिल्में बनती नहीं, इसके बावजूद हमारे जो एक्टर्स हैं जी जी। अरे वो थैंक यू आपको बहुत। जैसे कि मीरा वो फिल्मों के बगैर भी मीडिया में रहना जानते हैं कि जी, कैसे जी, बिल्कुल। मेन राज है। उसी तरह जैसे शेख साहब है ना, सीट इनकी एक ही है लेकिन ये मीडिया में रहते हैं, सोलो शो करते हैं, टॉक शो अकेले जाते हैं, तो ये बड़ी बात है इनकी। यासर खुदा का वास्ता सोलो है। शोज की तो यासर ना पूछे, हर टीवी स्टेशन पे एक कोट और मफलर टंगा हुआ है। इससे ज्यादा आपकी तारीफ पूरे हिंद सिंध में कोई नहीं कर सकता जितनी कर छोड़ी है वो मैंने। देखें आप, यू आर कंपेयरिंग मी विद अ लेडी हु इज आउट ऑफ इंडस्ट्री एंड राइट नाउ आई एम सटिंग ऑन द फ्लोर। सटिंग ऑन द फ्लोर नहीं सर, आपने सीट पे बैठे हैं। इतने इन्होंने तहकीर के अंदाज में इन्होंने कहा है कि मेरी आप एक लेडी से कंपैरिजन कर रही हैं। ये आपको तो इतराज करना चाहिए इस बात पर, नहीं कि खातून होना कोई यहाँ पर कोई जुर्म है? फैन एडी मुछा अली खातून होना जुर्म है। टॉक शो च कल्ले क्यों होंदे, दूसरा बंदा ताड़ी चाह पी जाता है। भाई वो वॉकआउट कर देते अगर कोई दूसरा बंदा इनके होते हुए बोले तो। ये तो हुण बंदे छड्डे इन्होंने हर शहर च। अच्छा। फोन करते पिंडियों ही, ओए जियो दे दफ्तर पहुंच, मेरे कपड़े लेके मैं आ रहा हूं। बल्कि चैनलों पे जाके आवाज कराते ने, शो करा लो, शो करा लो। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि मीडिया पे सबसे ज्यादा वांटेड स्पोक्स पर्सन शेख साहब ही। और सबसे ज्यादा झूठ भी यही बोलते हैं। मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। क्या बात करते हैं शेख साहब आप? आपकी पेशन गोइयां तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की तरह ढेर हो चुकी हैं। नहीं, बंदा कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकता है। Why saying, sir? Form is temporary, class is permanent. You are talking to boom boom of Pakistani politics. जी जी, जो असली बूम बूम का हाल है वही पेशन गोइयों के बूम बूम का हाल है। सारी दुनिया मैंने बूमी है, आज तक ऐसा बूम बूम मैंने कहीं पे नहीं देखा। आपने बूमी है सारी दुनिया। देखें मेरी बात सुने, जून जुलाई के बारे में जो मैंने बातें की थी गालिबन आप उसकी तरफ इंडिकेट करें। आपने जुलाई और अगस्त के बारे में बात चलो की। जुलाई और अगस्त की बात करते हैं। स्टूडेंट को ये नहीं पता जुलाई अगस्त अगर इंसान की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो यासर क्या बचता है पीछे? क्या बचता है पीछे? उसकी ब्यूटीज होती हैं अपनी, उसमें बारिश बरसती है, उसमें डड्डू निकलते हैं, उसमें परिंदे होते हैं, उसमें चाय लोग पार्कों में पी रहे होते हैं, मंचलों का रश होता है, विलियम आ रहे थे ये बिल्ली तो आपने खैर बड़ी अच्छी मारी है, लेकिन आपका पार्कों से, बकवानों से, चाय से, बारिश के रोमांटिसिज्म से आपका क्या ताल्लुक? चिक्कड़ च केड़ियां वीलियां मारियां जांदियां। पकौड़ियां दा को बंदा जलेबियां निकल रही हैं, कतलम्मे बन रहे ने, हैं मिठे परांठे। नहीं, जेडी चीज कदी नहीं नसीब हुई उन्हां दे नाम ले रहे। वैसे आप ना मुझे शेख साहब पे तरस आने लग पड़ा। अच्छा।
ये अपना जो सोलो टॉक शो जिनकी हम बात कर रहे थे ना, जी जी। ये सर जोड़ के बैठे होते हैं अपने पसंदीदा एंकर के साथ। वो जी। पूछ रहा होता है इनको, शेख साहब आपने तो कहा था जुलाई में काम हो जाएगा। हाँ ये आगे जी। से कहते हैं हाँ कहा तो था मैंने, पता नहीं अब हुआ नहीं, देखें अब आइंदा हो जाएगा। इन बेचारे तारीखें दे दे के थक गए हैं, लेकिन तारीख भी थक गई है इनकी तारीखों से। अब आपको यहाँ सबके सामने मैं टीवी पर प्रेडिक्ट कर देता हूँ। ले जी, याद रखना मेरी। नाजरीन गौर से सुनिएगा, एक और पेशन गोई आने लगी है। बल्कि सानू थोड़े थोड़े रूम मंगा दो, इन्नियां सुनियां ऐतकी ते कन्ना च ले लेगी। अगर ये पूरी ना हुई तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जी इरशाद। पूरे 100 साल बाद हाँ जी। ये लड़की चांद पे चरखा काटने वाली बुढ़िया होगी। ये तो सानू पहले था पता। ए, क्या बोलती तू? What? क्या मैं बोलूं? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। छो सर्कस काम शुरू कर दो। आप तो आग निकलने लगे, कहीं आपके अंदर का बारूद फट ना जाए। लेकिन यासर अफसोस की बात यह है, इतना बड़ा लीडर अगर आज आपकी गफलत की वजह से थथा हो जाता फिर। नहीं, मैं तो आपके स्टंट देख के हैरान रह गया हूं। आप अगर खुदा ना खास्ता पॉलिटिक्स से आउट भी हो जाए तो अल्लाह घर बैठे रोजी रोटी देगा। लेकिन जो मर्दी थी 2.5 लाख मजदार थी। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? अगे बोलनी है और 2 रुपए मुंह ठंडे तंदूर ये करनी सी जुगत तो। आया बुड़बक। ओए एडियां ढिल्लियां जुगतां करदा, कसमे दी मां ने सिर बन लिया। हाय हाय हाय, एडी ठंडी जुगत करदा ते अब्बे नूं नमूनिया हो गया जी। ਇਹਦੇ ਘਰ ਫ੍ਰਿਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ करनी होए पुत को गल कर, चीज ठंडी करनी। अच्छा आशा जी, शेख साहब से माचिस पकड़ लें, अच्छा। वो ना पिंडी नूं अग ला दे। गल तो सही कर रहे जी सलीम साहब। कौन सी? कि शेख साहब दे हथ माचिस नहीं फड़ाई भी। ना फड़ाओ माचिस, फुफी दी बांह फड़ा दियो। वो घट्टा फड़ाइए, वो टुंडी है। कोई नहीं, मैं कौन ही तो फाड़ लांगे। नहीं जी, इत्थों तक नहीं हैगी। कोई नहीं, लकड़ की लो आगे फड़ा दियो। यानी कि फड़ना जरूर है। तुसी किस ने बहुत अच्छे, फुफी दी बांह लकड़ दी ते हथ च माचिस, नवा ही स्यापा ना पै जाए। चलो दुई बांह फड़ा दियो जी। शेख साहब दोवें ही नहीं हैगियां। फिर फुफी घर कपड़े टंगने वास्ते रखिए। क्या सर इनकी फुफी पे कॉलम लिखने हैं। अच्छा चले ये बताएं कि जब खान साहब कोई इलेक्शन हार जाते हैं तो उन्हें केपीके याद आ जाता है। अब देखिए फंड्स की एलोकेशन का ही मामला उन्होंने निकाल लिया है। क्या फंड्स की एलोकेशन की बात करती हैं? फंड्स की एलोकेशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा हाँ होनी चाहिए। नहीं तो इमरान क्या फंड्स घर ले गया? वो ग्रास रूट लेवल तक देगा, बल्दियाती अदारों तक पहुंचाएगा फंड। तो दे ना, कब देंगे? उन्होंने तो रोके हुए हैं। हाँ तो देगा वो फंड ताकि नालियां पक्की हो सके। अच्छा कौन करवाएगा वो नालियां पक्की? बल्दियाती अदारे ही कराते हैं ना। बाद में तुम जैसी लड़कियों को ठोडे लगते हैं तो गिटे तोड़वा बैठती हैं वहां पे, और बाद में भी लंगड़ी होकर लुडियां डाल रही होती है। मेहंदी नहीं छोटी लोडी है जमालो जमालो। दांत खोलने की बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूं। अगर आप आगे चादर डाल लें तो काफी पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा यासिर, अब तक ये लग रहा था कि कंदील का मर्डर एक इंडिविजुअस एक्ट है, लेकिन खबरें सामने आ रही हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक इज्तिमाई कत्ल है। सही कहा आपने, उसका कत्ल तो उसके हकीकी भाई ने किया ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बाकी भाइयों ने, सोसाइटी के बाकी भाइयों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है। बिल्कुल। वो तमाम लोग जो इस कत्ल का जवाब फराहम करते हैं, मैं समझता हूँ वो भी इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। ये बताएं कि एंटी ऑनर किलिंग का जो मुसवदा पेश किया गया है उसमें तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। मेरा ख्याल है कि उन सारे लूप होल्स को प्लग करने की ज़रूरत है। हाँ क्योंकि इस तरह का जो मुजरिम होता है, गैरत के नाम इसने कत्ल किया, उसकी एक तो ज़मानत बिल्कुल ही होनी चाहिए। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद ये कहे कि नहीं ये मैंने तो वैसे कत्ल किया था। यासिर आपको नहीं लगता कि विटनेस को कॉन्फिडेंशियली अप्रोच करना वो चाहिए? सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले विटनेस नहीं, मैं समझता हूँ कि तमाम जो कत्ल के मुकदमात हैं, कम से कम वो जिन पर दहशतगर्दी की तफात लगती हैं, जी बिल्कुल, वो जरूर फेसलेस जजेस हों और फेसलेस विटनेस हों, फेसलेस प्रोसिक्यूटर्स हों। शेख साहब, आपने बिलावल के कान में ऐसी कौन सी फूके मारी हैं कि उन्होंने कश्मीर जाके मार कुटाई का तारा चढ़ा दिया? मैं आपको क्या फूके मारने वाला बाबा नजर आ रहा हूँ? बाबे तो खैर आप नजर आ रहे हैं, लेकिन तंदूर गर्म करने वाली माई जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ चाय पीना है। नीचे रखो कप। तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि जब कोई मज़ेदार आदमी बात कर रहा हो तो उसके सामने बात सुनते हैं? तो मज़ेदार आदमी बात करे।